हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। और अब मैं सोकर उठी थी, अभी झाड़ू वगैरह लगाई, घर की फ्रेश हो आई और अब मैं पी रही हूँ वही अपनी ब्लैक कॉफ़ी, उसमें 1 चम्मच घी डाल के। ठीक है, अब देखो ये 1 चम्मच घी डाल के ब्लैक कॉफ़ी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैंने सब आपको कल बताए थे। अब मैं इसका आपको 1 डे रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ठीक है, 1 डे रिज़ल्ट ये है कि मुझे रात को तरफला खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप 1 चम्मच घी डालकर इस तरीके से ब्लैक कॉफ़ी में पी लोगे तो पूरे दिन ना एनर्जेटिक रहोगे। दूसरा, नेक्स्ट डे सुबह उठते ही पेट आपका इतना अच्छे से साफ़ होगा कि सारा बैली अंदर चला जाएगा। आपको लगेगा कि एक दिन में आपका सारा का सारा बैली अंदर चला गया और पेट बिल्कुल क्लीन होगा, डिटॉक्स हो जाएगा पूरा पेट, बहुत अच्छा फील होगा आपको। और घी में ना ऐसा जितना कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे अब मैंने शहद डाला इसमें 1 चम्मच, ठीक है, तो वही टेस्ट आएगा। तो अगर किसी को नहीं भी पसंद ना तो भाई प्लीज़ बिना टेस्ट के जल्दी से निगल लेना। ठीक है, थोड़ा सा करके। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, लेडीज़ लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदे। तो कुछ दिन ट्राई करना, इसका रिज़ल्ट देखना, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, चलो हम अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं, दैन मिलेंगे नाश्ते के टाइम पर। और आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना। और 1 वीक के बाद अपना वेट चेक करना। ठीक है, आफ्टर 1 वीक, और फिर मुझे अपना वेट भी बताना। ठीक है, ज़रूर कमेंट करना वेट का, नेम का एंड सिटी का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 6ठा दिन हमारे चैलेंज का, 6th डे। और देखो पेट मेरा 5-6 दिन में ही बिल्कुल अंदर हो गया है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे की पिक दिखाई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ना देखो बैक पे से फैट मेरे बिल्कुल गायब हो गया है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है मेरी जो बैक है। और ये देखो पेट पे से भी फैट बिल्कुल गायब हो गया है। ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं चैलेंज लेने के लिए। मेरा तो खैर थोड़ा सा ही वेट बढ़ा था, लेकिन आप लोगों का काफ़ी सारा बढ़ गया है। लेकिन मैं आप सब लोगों को डेली इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ना मोटिवेशन मिल सके। कल भी मैंने 2 लोगों का आप लोगों को वेट लॉस बताया था कि कितना कितना हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो देखी है तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। बाकी आप लोग ना अपना डेली रेगुलर वेट चेक करते रहें, इंचेस वगैरह नापते रहें कि किसके कितने इंचेस कम हुए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से ना पता चलता है कि कितना वेट लॉस हुआ है, कितना इंच लॉस हुआ है, कितना फैट लॉस हुआ है। ठीक है, तो डेली अपने आप को मिरर में देखिए थोड़ी देर ज़रूर, और डेली नोटिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप में से कोई कहे कि मैम मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता कि किसी का कुछ नहीं होता। किसी का इंच लॉस पहले होता है, किसी का वेट लॉस पहले होता है। ठीक है, लेकिन होता सबका है। और मैं जो भी आप लोगों को मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ ना, पहले मैंने 4-5 दिन एक बताया था, और अब मैं जो दूसरा वाला बता रही हूँ वो वाला भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे 2 दिन के अंदर ही मेरे पेट की जो चर्बी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप लोग उसको भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल फैट कटर एक्सट्रीम लेवल पे करेगा वो आप सबका। ठीक है, चलो फिर मैं चलती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ओके, सुबह ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज उपमा। उपमा के लिए क्या करना है, आपको जितना उपमा खाना है लगभग उतने अंदाजे से सूजी भून लेना। अब आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो ये मैं कैसे खाऊं। अगर 1 जने के लिए बना रहे हो तो आधी कटोरी सूजी काफ़ी रहेगी। ठीक है, तो ये मेरी लगभग 1.5 कटोरी सूजी है, क्योंकि मैं 3 जनों के लिए बना रही हूँ। इसको मैं भून रही हूँ ऐसे ही बिना घी के, क्योंकि नॉन स्टिक है मेरा, तो ऐसे ही भून जाएगी। अगर आप किसी और उसमें भूनो कढ़ाई वगैरह में तो थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी या सरसों का तेल डाल सकते हो। ठीक है, इसे भूनकर लाल कर लेंगे। दैन फिर वही इसको सब्जियां काट लेना मनपसंद अपनी, उन सब्जियों को फ्राइड कर लेना मसाले डालकर सरसों के तेल में। दैन ये सूजी डालना और अंदाजे से पानी डालना। इसे गाढ़ा गाढ़ा हलवे जैसा बनाते हैं। हलवा जैसे पतला भी होता है, लेकिन इसको गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं, थिक थोड़ा। ठीक है, तो अंदाजे से पानी डाल लेना। बाकी मैं फिर आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। मेरे पतिदेव प्याज नहीं खाते, तो मैं पहले ही बिना प्याज का ही बनाऊँगी, दैन प्याज फ्राई करके बाद में ऊपर से डालूँगी। ठीक है, तो ये देखो बन चुका है हमारा उपमा। इसमें ना मैंने कड़ी पत्ता मैंने सुखा के रख रखा है, वो भी मैंने क्रश करके डाला है। आपको ना कुछ इस तरीके से इतना गाढ़ा बनाना है। ठीक है, दैन इसे एक प्लेट में सर्व कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसमें थोड़ा भुजिया वगैरह भी डाल सकते हैं, सेव जो आते हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इतना बड़ा बाउल लगभग आपको लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, इसमें आपको पेट भर जाएगा अच्छे से जब धीरे धीरे स्लो चबा चबा कर खाओगे। तो अभी ये बिना प्याज का बना है, पहले पतिदेव को निकाल दूँ थोड़ा, दैन फिर मैं प्याज फ्राई करूँगी जो मैं निकाल के लेकर आई हूँ। ठीक है, दैन वो अपने और हनुके में ऐड करूँगी।
अभी हनु पूजा कर रहा है, उसे थोड़ी सी देर लगेगी, तब तक मैं ये सब काम करती हूँ। पतिदेव को नाश्ता दे के आते हैं फटाफट से। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, आप इसे पेट भर के अच्छे से खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम खा सकते हो। बहुत हेल्दी होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी पच जाता है और किसी भी एज में खा सकते हो, बच्चों को, बड़ों को, बुढ़ों को, सबको दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया फिर अपना प्याज वाला उपमा। ठीक है, प्याज में फ्राई करके अपना और हनु का सेट किया है। और इधर दूध आ गया था तो दूध बॉईल कर लिया, देर से आता है हमारे यहाँ पर दूध। और इधर मैं दाल चावल बनाने के लिए चावल धोकर भिगो दिए हैं और दाल भी भिगो दी है। तो ये हमारा लंच की रेसिपी है। आज लंच के लिए मैंने दाल चावल बनाया है, येलो वाला। मैं हमेशा ना देखकर दाल चावल बनाती हूँ कि एकादशी ना पड़े। तो आज नवी दसवीं वगैरह है, आज एकादशी नहीं है, तो मैं चावल बना ले रही हूँ आज। ठीक है, और सब्जियाँ आज मुझे मंगानी है, पतिदेव से सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। यम्मी यम्मी माय फेवरेट उपमा। तो मैं ना इस तरीके से कड़ी पत्ते को सुखाकर क्रश करके रख लेती हूँ। आप सबको पता है कड़ी पत्ते के कितने सारे फ़ायदे हैं, वेट लॉस में, फ़ैट लॉस में, बालों में, स्किन में। ठीक है, हर चीज़ में फ़ायदे हैं कड़ी पत्ते के। तो इसको ना, जैसे अब ताज़ी कड़ी पत्ता नहीं मिल पाता, तो जैसे कहीं से मिल जाए तो इस तरीके से उसे धोकर सुखा लो, देन थोड़ा मोटा बारीक हाथ से ही क्रश करके इस तरीके से एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दो। ये आपके हमेशा काम आएगा। मैं जब भी रेसिपीज़ बनाती हूँ, मुझे ताज़ी नहीं मिल पाता तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोग भी ये काम कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी सी हैबिट्स डालोगे तो हमेशा हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। देखो, ठीक है, बज गए हैं 12 और हालांकि ना मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी थी और 11:30 तक पतिदेव भी नीचे चले गए, बट मैं ब्रेकफास्ट लेके नहीं बैठी थी क्योंकि हमें विंडो शुरू करनी है 12 बजे से, क्योंकि हमें करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, तो अब 12 बजे हैं, अब मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। ये रहा हनु और मैं दोनों जने करेंगे ब्रेकफास्ट। ठीक है, कुछ टीवी पर चलाएंगे। हनु टीवी ऑन करो, कुछ देखते हैं। ठीक है, ये एक मेरी चाय है और एक हनु की, ये मेरी विदाउट शुगर, ये हनु की शुगर वाली। ठीक है, और ये रहा हमारा उपमा हनु को नहीं पसंद बिल्कुल, लेकिन हनु मेरे साथ, अब हनु ने कहा है कि मम्मी छुट्टियों में आप जो भी बनाओगे मैं वही खाऊंगा। आज इसने मेरे साथ सुबह सुबह डिटॉक्स वाली ड्रिंक भी पी है। कैसी लगी हनु आपको डिटॉक्स वाली ड्रिंक? इसको मैंने वो धनिया, सौंफ और दालचीनी इलायची वाली जो थी, हनी ऐड करके वो दी थी 1 चम्मच। आज से इसने भी शुरू की है वो, और इसको दिख रहा है कि मम्मी पे इफेक्ट लग रहा है, तो कह रहा है मम्मी ठीक है, मेरा भी पेट निकला है थोड़ा सा, तो उसे भी कम करा दो। तो अभी बच्चों का देखो, बच्चे कितना फॉलो कर पाते हैं। बाकी देखो, सबका अपना अलग अलग होता है। कैसा बना हनु? अच्छा बना? चलो, तो अब हम टीवी पे कुछ लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। और आप लोग भी ब्रेकफास्ट में, ऐसा नहीं है कि यही बना रहे हो, जो भी खाने पीने में ब्रेकफास्ट में बना रहे हो, बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना है और धीरे धीरे खाना है। जितना स्लो खाओगे उतना अच्छे से खाओगे। देखो, अभी 12 बजे से मैं ब्रेकफास्ट शुरू कर रही हूँ और जब मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको अपना टाइम दिखाऊँगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिलीशियस, मेरा फेवरेट है ये। जब मैंने स्टार्ट की थी ना अपनी वेट लॉस जर्नी, मैंने रात को डिनर में भी यही खाया है बना के। मुझे बहुत पसंद है और बहुत हल्का होता है, कैलोरी बहुत कम होती है। इसे ज़रूर वीक में 2 दिन अपने डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करना। ठीक है, तो बज गए 12:30। ठीक है, लगभग आधा घंटा लग गया ब्रेकफास्ट करने में और ये बचा है। अभी मैं और हनु दोनों खा चुके हैं, लेकिन हमसे ये पूरा नहीं खबा। तो आपको ना कुछ इसी तरीके से खाना है, ऐसा नहीं करना कि ज़बरदस्ती से निपटाने के चक्कर में ख़त्म कर दो। पेट भर जाए तो खाना छोड़ दो, इसे उठाकर रख दो, बाद में खा लेना थोड़ी देर बाद। तो अभी भी मैं इसे उठा के रखूँगी और शाम के टाइम जब भूख लगेगी चाय के साथ तब कुछ, या फिर ये रात को डिनर में खाकर मैं ख़त्म करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा हमने दाल से वगैरह ऐड की थी टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कभी कभी थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें खा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं। तो चलो अब चलते हैं डिनर की तरफ, और जब तक मैं घर के बाकी के सारे काम भी करती हूँ। और हमें यूट्यूब पे मिल गई है गणपत मूवी, तो हम ये देख रहे हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे रोज़ नई मूवीज़ आ रही हैं, तो हमें मिल रही हैं देखने के लिए, तो हम देख लेते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ऐसे ही क्रू देखी थी और अब सब आती आ रहे धीमे धीमे। कल कौन सी आई थी? शैतान। कल शैतान मूवी भी आ गई थी, और मैंने हीरा मंडी की पूरी वेब सीरीज़ भी यूट्यूब पे देख ली। तो ना ये सब चीज़ें अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना लंच।
ठीक है। तो लंच के लिए क्या करना है मैंने दाल चावल बनाए हैं, और जैसे आप इस वाली कटोरी में दाल लोगे तो इस वाली कटोरी में ही फिलअप करके आपको राइस ले लेने हैं, साथ में सैलड ले लेना। मैं बनाना लूँगी अभी, क्योंकि मेरे पास अभी फ्रूट्स में सिर्फ बनाना ही बचा है, ठीक है। ऐसे आप फिलअप करेंगे। एंड देन ये है मेरा आज का दोपहर का लंच, ठीक है। खीरा वगैरह सब मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं मंगाऊंगी आज। तो मैंने 2 बनाना ले लिए हैं। पहले मैं ये खाऊंगी अच्छे से 32 बार चबा चबा के, देन दाल चावल खाऊंगी, ठीक है। चावल आपको भाई इस वाली कटोरी में मैंने फिलअप कर लिया था, भर लिया था अच्छे से, देन निकाल दिया, और फिर इसी में मैंने दाल ले ली। तो इस तरीके से ना कुछ आपको अपने दोपहर के लंच की थाली लगानी है। फ्रूट्स ना लो, वैसे तो मैं दोपहर में फ्रूट्स ही खाती हूँ हमेशा, और रात के टाइम पे खाती हूँ मैं खीरा वगैरह, ठीक है। अब फ्रूट्स ना हो तो खीरा वगैरह भी ले सकते हो, और आधी प्लेट सैलड से भर के देन इस तरीके से आपको अपनी प्लेट लगानी है। चलो एंजॉय करते हैं दोपहर के लंच को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ टैपिंग के बारे में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टैपिंग क्या है, ठीक है। टैपिंग तो मतलब टैप वाटर जो हम पीते हैं, नल वाला पानी उसको कहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो मैं ना आप लोगों को काफ़ी दिनों से ना ये टैपिंग की प्रोसेस समझाना चाह रही थी, ठीक है। टैपिंग देखो किस चीज़ में हमें मदद करती है ये भी समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे टैपिंग पूरी की पूरी बॉडी पे। टैपिंग होता है, आपको ये चीज़ समझ में आती होगी, टैप मारना होता है पैर मारना कहीं पर, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ना टैपिंग, ये भी टैपिंग है, ठीक है, ये भी टैपिंग है। ये जो हम क्लैपिंग कर रहे हैं ये भी टैपिंग है, ठीक है। टैपिंग का मतलब किसी एक स्पेस को ठोकना, ठीक है, उस पर पीटना उसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं टैपिंग। टैपिंग से क्या होता है, जैसे कि कहीं भी हमारी किसी भी ब्लड वेसल्स में, यानी कि जो हमारी रक्त की वाहिकाएं होती हैं उनमें, ठीक है, या फिर हमारी नसों में, धमनियों में, कहीं पे भी अगर खून जम गया है, खून के थक्के जम गए हैं, नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा निजात मिलती है इस टैपिंग से, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कहीं भी अगर ब्लड गाढ़ा हो गया है, वो पतला होता है, कहीं पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, ब्लॉकेज है, तो वो ठीक होती है। तो इससे ना सिर्फ हमारी बॉडी पे ग्लो आता है, ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिन्स भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। CO2 बॉडी में अगर कहीं पर रुक गई है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे लिए टॉक्सिन्स का ही काम करती है, तो वो भी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये बड़ा आसान प्रोसेस है, आपका वेट कम हो या ज़्यादा, ठीक है, आप सब लोग इसको कर सकते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से ना आप सब लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन और एक्सरसाइज की वजह से मुझे समय नहीं मिल रहा था। बट मैंने सोचा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, मेरा सेकंड डे है, तो आज आप सब लोगों के साथ टैपिंग की प्रोसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। ये जो टैपिंग है ना, ये जापानी लोगों में बहुत फेमस है, और जितने भी आप जापानी बड़े बड़े मास्टर्स देखोगे ना, सब लोग टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने से हमारे दिमाग तक में ऑक्सीजन इतने अच्छे से पहुँचती है, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। जिन लोगों को वेरिकोज नर्व्स की प्रॉब्लम है, PCOD, PCOS की, ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं, या फिर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उस सब से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे सिर्फ टैपिंग की वजह से, ठीक है। तो अगर आप और कोई व्यायाम नहीं कर सकते, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो टैपिंग से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो टैपिंग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। टैपिंग का प्रोसेस आप रोज कर सकते हो, सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं दिन के। और इससे ना, और ऐसा कुछ नहीं कि टैपिंग भरे पेट पे करना है कि खाली पेट पे करना है। टैपिंग के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हो, आपका पेट भरा हुआ हो, खाली हो, कुछ भी हो, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, आप चाहो तो नीचे से कर सकते हो, और आप चाहो तो ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी शुरुआत करनी है, बस टैपिंग करनी है, ठीक है। अब टैपिंग करोगे कितनी देर, तो अभी फर्स्ट है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि 10 काउंट करके आप एक जगह पर करते जाना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी हथेलियों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो आप अगर एक स्पेस में मार रहे हो, तो अदरवाइज आप इस तरीके से करके भी टैपिंग कर सकते हो। आगे पीछे 5 टाइम्स आगे 5 टाइम्स पीछे, ठीक है। उसके बाद हाथ को सीधा करेंगे, पहले उल्टे हाथ की तरफ से मार रहे थे। अगर आपके हाथ थक जाएं तो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो। आपको आवाज आ रही होगी अच्छे से। मैं इसीलिए आपको ना लाइव करके दिखा रही हूँ, कोई भी मैं इसमें एडिटिंग नहीं कर रही। मैं कुछ काफी दिन बात कर रही हूँ, मेरे भी हाथ तक रहे हैं। आप देखोगे आपकी बॉडी में जहां कहीं पे भी दर्द हो रहा है ना, मतलब उस जगह पे ना ब्लॉकेज है। तो इसे स्लो करके करना, ठीक है। जब आपके हाथ फ्री हो जाए, चेस्ट पोर्शन पे, पेट पे, पेट के साइड में, पीछे। देखो जिस जगह पे अगर आपके हाथ आ जाए वहां पर आप किसी और से भी करवा सकते हो, ठीक है। कंधे पर, साइड में, गले पर थोड़ा हल्के हाथ से करना, ऐसा ना हो कि आप अपना गला ही दबा लो, ठीक है। पेट के निचले हिस्से पे, यहाँ लार के पास, टूलों के साइड में, हिप पे। अब देखोगे बड़ा रिलैक्स मिलेगा, मेरे को बहुत मजा आता है टैपिंग करने में, ठीक है। बैक पे, देन हाथ पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना। थक जाओ तो बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। पैरों पे आगे की साइड से नीचे की साइड, नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है। सेम प्रोसेस पीछे से करना है। ठीक है। एंड देन सेम प्रोसेस में साइड से करना है। आपको ध्यान रखना कि बॉडी का कोई भी पार्ट ना छूट जाए। अगर मैं कुछ जगहों पर आपको दिखा नहीं पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पर करना नहीं है, ठीक है। देन पैरों के अंदर की साइड, थक गए ना करके, बड़ा मजा आता है। और इतनी देर में आपको नहीं पता आपने कितनी सारी कैलोरी बर्न कर ली है, ठीक है। देखो इस चीज को जब आप बगल में करोगे ना, मतलब अंडर आर्म्स में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे उसका मैं प्रोसेस बता दूं। ऐसा नहीं कि हाथ खोला और कर दिया। इस हाथ को पीछे गर्दन पर ले जाना, एंड देन जब ये हाथ आपका थोड़ा टाइट हो जाए, मतलब गर्दन पर रख के सेट हो गया, देन आपको यहाँ पर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपको दूसरे वाले अंडर आर्म्स में करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फेस की टैपिंग। नीचे तक की मैंने आपको बता दी। पैरों के जो हमारे पंजे रह गए ना, उस पर भी आपको टैपिंग करना है, ठीक है। और ये जो फिंगर्स हैं
इन पर क्या, पैर के पंजों पे वैसे ही करना जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई है। लेकिन क्योंकि हाथ है तो दोनों हाथों को आप आपस में कर सकते हो टैप, लेकिन पैरों को आपको हाथ से ही करना पड़ेगा 1 बाय 1, ठीक है। तो ये टैपिंग पैर के पंजों पे भी करनी है और पैर की उंगलियों पे भी। हाथ की उंगलियों पे ठीक है, बॉडी के हर पार्ट पे टैपिंग करनी है। अब बचा सिर्फ हमारा फेस एंड देन सर, ठीक है। अभी मेरे ब्लूटूथ लग रहा है तो मैं कान के पास ज़्यादा तेज नहीं करूँगी, लेकिन आपको सर पे भी करनी है। जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, या फिर आजकल सर में ट्यूमर वगैरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो सब नहीं होगी, ठीक है। अगर बाल आपके बंधे हुए हैं तो खोल लेना, ठीक है। देन आगे पीछे जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है, सर घूमता रहता है, भाई धीरे धीरे करना। लेकिन ये जो टैपिंग का प्रोसेस है ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी अच्छा करता है। बालों को नरिशमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारे सर की स्कैल्प है ना, उसमें ऑक्सीजन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये सेम वही जैसे हम सर में ऑयलिंग करके मालिश करते हैं ना, इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही आता है, ठीक है। जितनी देर आपको मजा आए आप इसे उतनी देर कर सकते हो। मैंने तो आपको थोड़ी देर करके बता दिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी देर तक करना चाहते हो, ठीक है। अब रह गई हमारी फेस की टैपिंग। आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा टैपिंग करने में। मुझे तो टैपिंग में पसीना आ गया। पसीना निकलना हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो किसी भी तरीके से आपको अपनी बॉडी से पसीना निकालना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं फेस की टैपिंग। कहाँ से शुरू करेंगे? गालों से शुरू कर लेते हैं। खुद को ही थप्पड़ मार लो। स्लो स्लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुंह लाल कर लो। हमारा जो मेन एम है वो है ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाना, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना। जस्ट यही काम फेशियल भी करता है। देखो, अगर नेल्स बढ़ रहे हो तो प्लीज़ अपने फेस को हर्ट मत कर लेना। मेरे इस वाले हैंड के नेल्स बढ़ रहे हैं तो मैं इस वाले हैंड से ही कर रही हूँ, ठीक है। मैं पास से इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको पता चले कि इस वाले पोर्शन पर कैसे करना है। ये जो फिंगर के पोर्स होते हैं ना, इससे ब्लूटूथ की वजह से मेरी वीडियो बार बार ऑफ हो जाती है। जैसे ब्लूटूथ पर टच होता है तो मुझे बहुत संभाल के करना पड़ेगा। ब्लूटूथ से मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे आसपास की आवाज़ ना आपके पास ज़्यादा जाए ना, ठीक है। देन सेम प्रोसेस फिंगर्स की टिप से करोगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। ऑक्सीजन लेते रहना, ऐसा ना हो कि सांस रोक के शुरू कर दो टैपिंग करना, ठीक है। टैपिंग से फेस का ग्लो बढ़ता है, फेस को ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारी जो स्किन है ना वो ज़्यादा जवान हो जाती है। जापानी लोगों का सीक्रेट क्या है पता है आपको? सिर्फ वो चावल वाली क्रीम नहीं है, टैपिंग भी है। आप अपनी एज से 10 से 20 साल जवान दिख सकते हो अगर टैपिंग करना शुरू कर दोगे। आईज को प्यार से सर्कुलेट करना, ठीक है। ऐसे आंखें मत फोड़ लेना, ठीक है। बाकी हो गया सब। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना। और टैपिंग सीखकर कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप लोगों ने आज से कभी पहले टैपिंग की वीडियो देखी थी कहीं पर? मैंने जब थर्ड आई सीखा था ना, हाँ मैं थर्ड आई ट्रेनर थी और मेरी थर्ड आई भी एक्टिव है। जब मैंने थर्ड आई ट्रेनिंग ली थी उस वक्त टैपिंग सिखाई गई थी, तो तब से जब मुझे याद आता है तब मैं टैपिंग शुरू कर देती हूँ करना। सच में अमेजिंग है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जस्ट लाइक दैट, जैसे आप वाइब्रेशन लेते हो ना पूरी पूरी बॉडी में, तो या कोई आपके हाथ पर दबा दे, सेम वही अनुभव होता है खुद से टैपिंग करने में, और हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है।
तो टैपिंग को ज़रूर ट्राई करना। दिन में एक बार 10-15 मिनट निकाल कर खुद से टैपिंग कर सकते हो अपनी बॉडी की, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। शुरू करो, देन मुझे 1 महीने बाद रिजल्ट बताना, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट पता है, मैं करती हूँ। आपके फेस का भी ग्लो बढ़ेगा, बॉडी से पसीना भी निकलेगा, और बाकी मैंने बहुत सारे फ़ायदे आपको उसके बता दिए, ठीक है। तो आज की ये एक्सरसाइज वीडियो यहीं तक। आई होप आपको पसंद आएगी। तो लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी आज की टैपिंग वाली एक्सरसाइज, ठीक है। और अब टाइम हो रहा है मैसेजेस के रिप्लाई देने का, तो मैं मैसेज पहले पढ़ती हूँ, देन आपको उसकी रिप्लाई देती हूँ। और एवरीवन, तो अब बारी आती है आप लोगों के मोटिवेशन की, ठीक है। अब मोटिवेशन कैसे मिलता है आप लोगों को, जब आप लोगों को पता चलता है कि कुछ और लोगों का भी वेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था प्रियंका पांडे जी का वेट लॉस, और एक और मैंने, हाँ, शबीना शेख जी का वेट लॉस बताया था आपको, ठीक है। उनका भी वेट लॉस हुआ था। और आज 2 मैसेज और आए हैं। संतोष शर्मा जी ने 2 kg वेट लॉस किया है, और निशा जी ने भी 2 kg वेट लॉस किया है, और विनीता जी जो हैं वो अब तक अपना 11 से 12 kg करीब लॉस कर चुकी है, ठीक है। अगर आप सब लोगों का भी लॉस हुआ है तो प्लीज़ मैसेज करके बताना, ताकि आप लोगों का भी मैं बताऊं और लोगों को, जिससे उन लोगों को मोटिवेशन मिले वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। और मेरा तो आप सब लोगों को पता ही है, अब तक 20 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अंजू जी पूछ रही थी कि जो मैं ये ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ सुबह 1 चम्मच घी डालकर, उसमें कॉफ़ी कितनी लेनी है, ठीक है। तो देखो, मैं ना बड़ा वाला कप ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप छोटा वाला कप ले रहे हो तो ऐसे 2 पिंच निकाल के डाल लेना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी, ठीक है। और अगर आप पूरा बड़ा वाला कप ले रहे हो भर के, तो 1 ग्राम तक कॉफ़ी आप ले सकते हो। अब 1 ग्राम कैसे देखोगे, तो वो जो पान मसाले में छोटी सी चम्मच आती है ना, ठीक है, लगभग उससे ले लेना। अब उसमें ऐसे नहीं कि पहाड़ बना लो, उसको लगभग ऐसे फ्लैट करके भर के ले लेना, ठीक है। वो लगभग 1 ग्राम ही होती है, ठीक है। तो बाकी अगला क्वेश्चन है नेहा संधू जी का। वो पूछ रही है कि उनको चिया सीड्स यूज़ करना है तो वो कैसे लें। देखो, चिया सीड्स यूज़ करने के बहुत सारे तरीके मैं बता चुकी हूँ, और बहुत सारी ड्रिंक्स भी बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। चिया सीड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फेट, बहुत सारी चीज़ों का रिच सोर्स है। प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। और ठंडों में तो मतलब वो ठंडा होता है, तो ठंडों में इतना मतलब जैसे लेने में हमें डर लगता है, लेकिन गर्मियाँ चल रही हैं अभी, समर टाइम के लिए चिया सीड्स, सब्जा सीड्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा, सब्जा सीड जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा, मतलब मैं क्या बोलूँ, चिया सीड्स का टेस्ट ऐसा जैसे पता नहीं चलता, वो सीधे अंदर जाता है। लेकिन जो सब्जा का बीज होता है वो चबाने में ना थोड़ा मतलब मुंह का टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है उससे, ठीक है। आप ट्राई करके देखना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। काम दोनों ही करते हैं, ठीक है। सब्जा हमारा देसी सीड है, तुलसा जी का है, और चिया सीड्स पता नहीं कहाँ से बनता है ये मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके बताऊँगी, ठीक है। तो जो चिया सीड और सब्जा सीड्स है, इसको आप कैसे ले सकते हो, देखो, रात को भिगो के रख दो, बाहर मत भिगोना, फ्रिज में भिगो देना। गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है। आपको लगभग जैसे 1 चम्मच आपने भिगो दिया तो वो फूल कर 4 चम्मच हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से 2 चम्मच लेना, 1 ग्लास सुबह सुबह ले रहे हो, गुनगुने पानी में भी ले सकते हो, सादा पानी में भी ले सकते हो, ठंडे पानी में भी ले सकते हो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हो, हनी भी ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे ही भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रोटीन शेक में ऐड करके ले सकते हो, पुडिंग्स में ले सकते हो, स्मूदी में ले सकते हो, किसी दही में ऐड करके ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। चिया सीड्स अल्टरनेट बेहतरीन सोर्स है, आपको बहुत सारी चीज़ों में रिच करेगा, गर्मियों से बचाएगा, लू से बचाएगा, ठीक है। और बाकी पेट को तो लंबे समय तक भर के रखता ही है। तो अगर आप इसको दिन में 2 बार भी ले लेते हो, मान लो आपने रात को 1 चम्मच पूरा भर के भिगो दिया, वो सुबह 4 चम्मच हो गया, तो उसका 2 चम्मच सुबह ले लो, 2 चम्मच शाम को ले लो। खाने से पहले ले लोगे तो ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, जिससे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसे दूध में भी ले सकते हो, दही में भी ले सकते हो, वाटर में भी ले सकते हो, जूसेस में भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, हर तरीके से बढ़िया है ये, ठीक है। और क्राफ्ट क्रिएशंस से मैसेज है कि उनका अभी तक कोई भी वेट लॉस नहीं हुआ है। तो आपका नेम तो मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप अपना ना नेम टाइप करके भेजना, ठीक है, जिससे कि मतलब मुझे पता चले कि आपका नेम क्या है, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, अगर वेट लॉस बाकी सबका हो रहा है और आपका वेट लॉस नहीं हुआ, तो आप पहले मेज़र करना आपका इंच लॉस हुआ होगा, ठीक है।
और अगर आपका इंच लॉस भी नहीं हुआ, मतलब फैट भी कम नहीं हुआ, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वेट लॉस थोड़ा स्लो होता है, बट फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। जो भी मैं जैसे भी आपको बता रही हूँ ना, वैसे अगर आप एग्जैक्ट फॉलो कर रहे हो तो 100% फैट लॉस तो हुआ ही होगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो देखो ऐसे नहीं दिख रहा कि आप क्या आपका शेड्यूल है पूरे दिन का, आप क्या लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आप एक्टिव हो कि नहीं, आप खाने को अच्छे से चबा के खा रहे हो कि नहीं, या आप डिटॉक्स ड्रिंक कैसे ले रहे हो, कितना गैपिंग रख रहे हो। डिटॉक्स ड्रिंक के बाद ब्रेकफास्ट के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। और पानी भी आपको नहीं पीना खाना खाने के बाद, 1 घंटे बाद ही पीना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं हर वीडियोज़ में अपना थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। अब तक मेरी पुरानी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने धीरे धीरे आप लोगों को बताया है। तो उन सब चीज़ों को देखिए प्लीज़, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमको लाइफ टाइम के लिए हेल्दी और फिट रहना है ना, तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने दिमाग के अंदर फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पा रहा। और आपका कितना वेट है ये भी मुझे टाइप करके भेजना, और कितना करना चाहते हो ये भी मुझे टाइप करके भेजना, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जस्ट सपोज 120 110 है ना, ऐसे 100, तो हमारा स्टार्टिंग का वेट बहुत तेज़ी से लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर वेट होता है, वाटर रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, जो बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह पीना शुरू करते हैं, वो फटाफट यूरिन के थ्रू निकलता है और बॉडी एकदम से हल्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये वेट 70 के आसपास आ जाता है, समझ रहे हो ना, है ना, कम होते होते जैसे ही 70 के आसपास आता है, उसके बाद, मतलब मैं हाइट का बता रही हूँ, मान लो आपकी हाइट कम है, 5 फुट के आसपास है, तो आपका वेट क्या 60 के आसपास आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉस होने में, ठीक है। और जैसे मेरी हाइट 5'4" है, तो मेरा जो वेट था वो 70 के आसपास से नीचे लाने में बड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे, ठीक है। बहुत स्लो, लेकिन फैट लॉस हो रहा है और होता है, बढ़ भी जाता है। जैसे ही मैं छोड़ देती हूँ सब कुछ प्रोसेस फॉलो करना सारा, तो बढ़ जाता है। और मेरा क्या है कि जब मैं ब्लॉग शूट्स करती हूँ ना आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ चैलेंज लेती हूँ, तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, सब लोग लापरवाह होते हैं, हम इंसान हैं, हमारी फितरत है लापरवाह होना, हम बहुत जल्दी लापरवाह हो जाते हैं। तो जब मैं ये चैलेंज लेती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के साथ फॉलो करती हूँ अच्छे से प्रॉपर, और मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं चैलेंज लेना बंद करती हूँ, मैं बीच में कई बार ख़त्म करके चैलेंज फिर ब्रेक हो जाता है मेरा, तो फिर मैं लापरवाह शुरू हो जाती है, मेरा मीठा खाना शुरू हो जाता है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मेरा मीठा खाना शुरू हो जाता है। और मीठा भी ऐसे नहीं कि जैसे मैंने सोन पापड़ी का 1 पीस उठाया, मैं फिर मतलब मेरा मन नहीं मानता, जैसे 1 पीस खाया अच्छा लगा, 1 और पीस खा लिया, ये मेरे साथ होता है। तो इन वाली आदतों की वजह से ना वेट कम नहीं हो पाता, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ऐसी आदतें हैं, तो मेरे अंदर है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मेरे अंदर है, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। जब मैं वेट लॉस शुरू करती हूँ तो मुझे सब चीज़ों पे स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी करना पड़ेगा, तभी होगा वेट लॉस। ऐसे नहीं होता कि बस ये किया और फिर बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे करके होता है। होगा तो तब भी खैर, अगर आप डेली सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक भी लेते रहोगे ना, तब भी वेट लॉस होगा, बहुत स्लो होगा। लेकिन और थोड़ा सा और चीज़ों को कट करोगे, थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करोगे, एक्सरसाइज शुरू करोगे, टैपिंग बताया ये करना शुरू करो, तो थोड़ा और धीरे धीरे करके इफेक्ट पड़ेगा, होगा ज़रूर। जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, देखो सीधी सी बात है, वेट लॉस का क्या फंडा है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, ठीक है। मतलब जितनी कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए, उससे हमको कम कैलोरी उसको देनी है, और साथ में बर्न भी करनी है, ठीक है। जस्ट सपोज कि हम 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को 1500 कैलोरी की ज़रूरत है पूरे दिन, जस्ट सपोज, ठीक है। सिर्फ मानना है, ऐसा आपको एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती आपको, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो मान लो आपको 1500 कैलोरी की ज़रूरत है और आप खाना खा रहे हो 2000 कैलोरी का, तो वो 500 कैलोरी क्या होंगी, आपकी बॉडी में जाके फैट में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 1500 कैलोरी बॉडी को चाहिए, आप थोड़ा कम कैलोरी का खाना खाओ, यानी कि 1000 कैलोरी का या 1200 कैलोरी का खाना खाओ, जिससे कि वो जो 300 कैलोरी है वो आपकी बॉडी में जमी फैट से लेगी, ठीक है, उसको पिघलाएगी धीरे धीरे। तो आपका धीरे धीरे करके फैट पिघलना शुरू होगा, तो जब फैट पिघलेगा तो वेट भी कम होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके से ना बॉडी काम करती है धीरे धीरे। साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करोगे, यानी कि कैलोरी को थोड़ा और भी बर्न करोगे। जस्ट सपोज 1500 कैलोरी चाहिए आपकी बॉडी को, आपने 1200 कैलोरी का खाना खा लिया, 300 कैलोरी जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी में स्टोर फैट से ली, ठीक है। फिर आपने मान लो 150-200 कैलोरी का वर्कआउट भी कर लिया,
ठीक है। तो वो कैलोरी भी कहाँ से आएगी, जो बॉडी में फ़ैट जमा है उसको जलाने से, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से डेली आपकी, मान लो आपको 500 कैलोरी का फ़ैट बर्न हो गया डेली, तो कितनी तेज़ी से फ़ैट बर्न होगा खुद ही सोच लो, उतनी ही तेज़ी से वेट लॉस होगा, ठीक है। तो बस यही फंडा था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी शाम के टाइम मैंने 1 कप विदाउट शुगर टी पी थी, कुछ भी नहीं खाया उसके साथ। मेरा सच ऐसा खाने का कुछ मन नहीं करता। मेरा खाने का टाइम टेबल बहुत सिंपल है, मतलब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप लोग ना सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1 कप ग्रीन टी ले सकते हो, जिसको सूट करती हो। जिसको नहीं सूट करती ना ग्रीन टी, नुकसान करती है मेरी तरह, तो कल की वीडियो में, कल तो देखती हूँ, कल तो मैं लाइव आऊँगी, कल संडे है, मैं तो डे ही भूल जाती हूँ। मंडे वाले दिन मैं ग्रीन टी नहीं लूँगी, मेरा फास्ट होगा। अगर मेरा फास्ट नहीं हुआ तो मैं ग्रीन टी लूँगी। और अब जो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी ना, उसमें आपको ग्रीन टी बताऊँगी कि आप कैसे लो जिससे वो आपको गर्मी ना करे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो रात का डिनर है, मेरा सुबह वाला उपमा बचा हुआ है, मैं रात को डिनर में वही खाऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे बार बार कहना पड़ता है, अपने आप कर दिया करो, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अपना नाम, सिटी का नाम, आपकी सिटी का मौसम कैसा है, कितनी गर्मी है, कितना वेट आपका लॉस हो रहा है, क्या क्या फॉलो कर रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, सब बताया करो मुझे। और कल लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होना। कितने बजे लाइव आऊँगी आपको कमेंट छोड़ूंगी, ठीक है। कम्युनिटी में मैसेज ज़रूर चेक करना, मैं अभी थोड़े टाइम में डिसाइड करके मैसेज डाल दूँगी कि मैं कितने बजे लाइव आऊँ, ठीक है। क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है यार, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं देखना पड़ेगा। कल संडे है, मेरे घर पे भी सब लोग रहते हैं, हर वक्त रहते हैं मेरे, तो संडे मंडे सब एक बराबर है तो मुझे टाइम पूछ के पतिदेव से सेट करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे लाइव आऊँ, कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है क्योंकि मेरे घर पर हर वक्त सब, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब यही लगा रहता है। तो कल मिलते हैं लाइव में, ठीक है। बाय बाय।